भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं सर, सुन लेते हैं, वापस लगातार सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने का जो हमारा विश्वास है, उस पर ये बजट काफ़ी आगे दिख रहा है। युवा शक्ति को मैं मान सकता हूँ कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इस बजट में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा, ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिल रहा है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की। तो नितिन नवीन को सुन रहे थे आप, बीजेपी के अध्यक्ष, जो कि कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई। अगर पीसीआर हमारे पास हो तो दिखाइए, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं दिनेश, बिना नौकरी के युवा, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, हाउस होल्ड यानी घरेलू बचत में गिरावट आ रही है, किसान संकट में है, उभरते ग्लोबल संकट झटकों को, इन सभी को इस बजट में नजरअंदाज कर दिया गया है। एक ऐसा बजट जो पाठ्यक्रम सुधार से इनकार करता है और भारत के वास्तविक संकटों के प्रति मुंह फेर लेता है या उसकी तरफ नहीं देखता। एक ऐसा बजट जो पाठ्यक्रम सुधार से इनकार करता है, ऐसा बजट जो पाठ्यक्रम सुधार से इनकार करता है, और ऐसा बजट जिसमें युवाओं के बजट दैट रिफ्यूजेस कोर्स करेक्शन। अच्छा, कोर्स करेक्शन। हाँ। अच्छा, जो जिसमें कोई कोर्स करेक्शन नहीं है। हाँ। और किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं है। और उधर कहा गया कि केवल 20% लोगों को ध्यान में रखकर ये जो बजट है 5% लोग, अखिलेश यादव 5% लोग, 100 में से 5% लोगों को ये ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया, अखिलेश यादव ने कहा। अब क्या यही मैं असल में जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी क्या इसको इसी तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी प्रोफेसर दत्ता ने ये बात कही कि परसेप्शन के मामले में ये बजट स्कोर नहीं करता, और आज के मामले में, आज के तौर पर और राजनीतिक तौर पर परसेप्शन ही रियलिटी होती है। तो क्या ये माना जाए कि परसेप्शन के मामले में सरकार वैसा स्कोर नहीं कर पाई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को फिर बाद में आकर हाईलाइट करके कुछ चीजें बतानी पड़ रही हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी कुछ चीजें बता रहे हैं। क्या प्रोफेसर दत्ता इसीलिए ये बातें? मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली परसेप्शन का प्रॉब्लम तो था, शुरू से था। बीजेपी ने ऑलरेडी अपने मंत्रियों को और सारे वॉलंटियर्स को तैयार रखे थे कि जाके गांव-गांव में आपको समझाना है। ये बजट समझाने लायक बजट नहीं है किसी भी सरकार के लिए। आज कोई भी डिस्पेंसेशन बैठता, उस सरकार के लिए ये समझाना बहुत मुश्किल वाला बजट है। पर एग्रीकल्चरल इनकम को डायरेक्टली टैकल कर दिया जा सकता था, जो इन्होंने नहीं किया। मैम एक बार रोकूंगे आपको, एक बार रोकना पड़ेगा मैम, माफ कीजिएगा। राहुल गांधी का बयान आ गया, दिखाइए जरा पीसीआर, वो देखिए। बड़ी खबर, बजट पर राहुल गांधी का बयान आ गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करके कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, विनिर्माण क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है, युवाओं की अनदेखी की गई है, ये कहा है राहुल गांधी ने। वो कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर कुछ अच्छा कहा जा सके। वो कह रहे हैं किसानों की आय भी दोगुनी होने की बात थी, वो कहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया है, और इस बजट ने कोर्स करेक्शन से इनकार किया है, युवाओं की अनदेखी की गई है। मैं इस पर जो हमारे साथ उस साइड के गेस्ट है, मैं अमिताभ सिंह जी आपसे बात करना चाहूंगा। अमिताभ जी, एज अ कॉमन मैन, आप कितना बाय करते हैं इस बात को, या आपको लगता है कि नहीं, अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो दिखती है सरकार की? नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बजट का काम ही होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। इसलिए हर साल हम इसलिए भी करते हैं कि उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कन्वर्ट करके देखा जाए दूर तक कैसे होगा। लेकिन एज ए कॉमन मैन बोल रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट की तरह नहीं बोल रहा हूँ। इस बार कॉमन मैन को क्या मिला है? एक तो रियायत नहीं मिली, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में जो रियायत मिलनी थी शेयर या अन्य चीज़ों पर, वो नहीं मिली। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पिछले बार हमने देखा। और ये कॉमन मैन आज भी देखिए, सरकारी कर्मचारी का भी एनपीएस जो है वो शेयर से लिंक्ड होता है। यानी जब शेयर गिरता है तो उसका एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर जो रिटर्न आता है वो भी गिरता है। तो आम आदमी इससे बहुत अफेक्टेड है। लेकिन ये तो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, या जो नए एम्स बन रहे हैं, या जो नए बायोफार्मा की चीजें बन रही हैं, उससे आम आदमी को फायदा होगा। प्रोफेसर अमिताभ, क्या आम आदमी अपने आप को ये बताकर तसल्ली फिलहाल दे सकता है कि हर साल नहीं दिया जा सकता? पिछले साल आम लोगों को ध्यान में रखकर जो मैक्सिमम किया जा सकता था किया जा चुका है,
और वर्ल्ड की इकोनॉमी इंडिया सेंट्रिक हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजें की जा रही हैं। क्या इसको प्रोफेसर अचल मल्होत्रा साहब आपके पास, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया सेंट्रिक? नहीं, इसका बजट में देखिए शुरू में ऐलान कर दिया गया था कि ये रिफॉर्मिस्ट है और ये पॉपुलिस्ट नहीं है, तो उसके चलते हुए ये आप कह सकते हैं कि रंगहीन हो गया, मतलब लैकलस्टर बजट आम आदमी की नज़रों में। इसको एक सेंटेंस सिर्फ इसमें मुझे बजट में जो सुनाई दिया था वो ये था कि भारत को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये तो बहुत पुरानी बात है, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी? तो ये जो आप कह रहे हैं सर कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में भारत को अलग अलग जगहों पर जोड़ा जाना, जयेंद्र साहब आपसे 30 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा, सबसे बड़ा कौन सा अचीवमेंट आप मानते हैं इस बजट का? देखिए, अब हम लोग क्या हो गया ना कि हम T20 चैंपियन बन रहे हैं क्या, रोज ही T20 हम जीत रहे हैं और हर बॉल पे छक्का मारना चाह रहे हैं। अब हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जयंत भाई, लेकिन एक बात तो सही है, हर बार थोड़ी ना सरकार आपको इतना सब देती रहेगी। पिछली बार तो इनकम टैक्स में छूट दे दिया, इस बार हम क्यों नहीं कैपेक्स से खुश हो सकते? 12 लाख करोड़ है। नहीं गौरव जी, अभी कुछ दिन पहले हमको रिबेट मिला है, जीएसटी कट मिला है। अब हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ चुकी क्योंकि हमने T20 में देख लिया अभिषेक को मारते हुए छक्का। नहीं तो ये तो नहीं, दो चीजें सर, और एड इंडस्ट्री की आपको याद दिलाऊंगा, दिल मांगे मोर, और दूसरे ये भी कि ये 2 मिनट नूडल वाला जमाना, इसमें फ्यूचरिस्टिक 2047 की बातें एनुअल इवेंट में कितनी समझ में आती है? नहीं, आप देखिए, दो चीजों को मिक्स मत करिए। जितना कंस्ट्रेंट इस टाइम गवर्नमेंट को है, आप उनकी पोजीशन समझिए। जहां गुंजाइश थी वहां गुंजाइश दी गई है और रच के दी गई है। अभी कहीं ना कहीं चलिए, खुश हैं आप बजट से? नहीं, देखिए 10 में से कितने नंबर? खुश तो नहीं हूं। देखो गौरव जी, मेरे फिर को इसी पे खत्म हो गई बात, इसी पे खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।